Now we talk about tenses. How many tenses are there? Present, past and future. There are three tenses, and all three tenses have its four kinds: simple, continuous, perfect and perfect continuous. So these are four kinds. Every tense has its four kinds. So first of all we see about present tense. प्रेजेंट सिंपल, इसका क्या रूल होता है? सब्जेक्ट सबसे पहले, देन ऑब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. वेरी सिंपल टेंस, इट इज़ वेरी सिंपल टेंस. सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, काऊ ईट्स ग्रास. काऊ घास खाती है. और एक बात और इसमें ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट क्या क्या होगा, ही, शी, इट, नेम, एनी नेम, कोई किसी का भी नाम, चाहे मेरा नाम हो चाहे आपका नाम हो, और रिलेशन. रिलेशन मीन्स माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय फ्रेंड. जब भी इस तरह का कोई रिलेशन होगा तो वी यूज़ एस और ई एस विथ वर्ब. जैसे हमने देखा काऊ. काऊ इज अ सिंगुलर नाउन, तो हमने इसमें ईट में क्या कर दिया, एस लगा दिया. काऊ ईट्स ग्रास. अब इसी की जगह होता काउज, प्लूरल नाउन होता, तो क्या हो जाता, काउज ईट ग्रास. फिर हम इसमें एस नहीं लगाते. तो डिफरेंस समझ में आया आपको? देन वी यू कम टू सिंपल पास्ट. इन सिंपल पास्ट सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. अब हम इसी सेंटेंस को इसमें हम चेंज करेंगे, इस टेंस में, पास्ट सिंपल में. तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट काऊ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. अब वर्ब इसमें क्या है, ईट. तो ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट. अब इसके लिए टेंस के लिए हमको थ्री फॉर्म्स ऑफ ऑल वर्ब्स वी हैव टू रिमेंबर. हमको सारी वर्ब्स की थ्री फॉर्म्स रिमेंबर करनी होंगी, लर्न करनी होंगी. तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, एट. काऊ एट ग्रास. ग्रास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. तो ये हो गया सब्जेक्ट आपका, दिस इज वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. सेम रूल यही है. नाउ वी कम टू फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर सिंपल में अब आप एक चीज़ इसमें देखिए, जितने भी मैंने आपको ये वर्ब्स लिख रहे हैं, ये मैंने ब्लैक पेन से यूज़ किया है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म. हियर विल, शैल, विल और शैल एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म. तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये मैंने ब्लैक से लिखी. इन continuous tense I have written is, rm, verb with ing with black pen, was, were, verb with ing, will, shall, be, verb with ing. In perfect tense has, have, verb, had, verb, will, shall, have, verb की third form. In perfect continuous has, have been, verb with ing, had been, verb with ing, will, shall, have been, verb with ing. तो आपने ये नोटिस किया इस पूरे चार्ट को देख करके कि मैंने जितनी भी वर्ब्स लिखी है वो ही सिर्फ ब्लैक पेन से लिखी है और बाकी मैंने सब ब्लू पेन से लिखा हुआ है. इट मीन्स सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम इन ऑल टेंसेज. इन सारे टेंसेज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम है, सिर्फ किस में चेंजेस आए हैं, वर्ब में. जो सिंपल पास्ट प्रेजेंट है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फ्यूचर सिंपल में विल, शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. तो हो गया काऊ विल ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ग्रास, काऊ विल ईट ग्रास. इन कंटिन्यूअस, तीनों के कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों के कंटिन्यूअस में वर्ब विथ आईएनजी सेम है सब में. वर्ब विथ आईएनजी, वर्ब विथ आईएनजी. सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में हमने चेंजेस किए हैं. इज, आर, एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में,
वॉज वर पास्ट कंटिन्यूस में, एंड विल शैल बी एक वर्ड आता है बी, BEB, इसके साथ में वर्ब विथ ING इन फ्यूचर कंटिन्यूस. So you have to remember only helping verbs of all tenses. हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, सब आपको सिर्फ यही लर्न करना है. और ये भी याद रखिए कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब विथ ING होता है. वर्ब विथ ING, वर्ब विथ ING, वर्ब विथ ING. सो एग्जाम्पल, काउ, काउ इज अ सिंगुलर नाउन, इज ईटिंग वर्ब विथ ING, ईट में हमने ING लगा दिया, ईटिंग हो गया. एंड ऑब्जेक्ट ग्रास, काउ इज ईटिंग ग्रास. पास्ट कंटिन्यूस में आएंगे तो हम काउ सब्जेक्ट हो गया, काउ सिंगुलर नाउन, वॉज उसके साथ में वॉज, ईट का ईटिंग ग्रास. एंड फ्यूचर कंटिन्यूस, काउ विल बी ईटिंग ग्रास. गॉट इट? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. नाउ वी कम टू परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. सब्जेक्ट, और इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड फ्यूचर में विल शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो इनमें सिर्फ वर्ब्स में चेंज है. हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में हैड, एंड फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल के साथ में हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, काऊ, काऊ के साथ हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन ग्रास. पास्ट परफेक्ट, काऊ हैड ईटन ग्रास, एंड फ्यूचर परफेक्ट, काऊ विल हैव ईटन ग्रास. परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़, हैव सेम हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट वाली ही है. इसमें हैज़, हैव, एक और वर्ड इसमें आ जाता है बीन, बीन एंड वर्ब विथ ING. अब देखिए इसका नाम ही है परफेक्ट कंटिन्यूस. तो परफेक्ट का हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली, कंटिन्यूस की हमने की, कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब विथ ING होता है, वो ले लिया, एंड एक और वर्ड ले लिया बीन. सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन प्लस वर्ब विथ ING, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल शैल हैव बीन वर्ब विथ ING. तो इस पूरे चार्ट में आप ये नोटिस करेंगे कि ओनली वर्ब विल चेंज इन एवरी टेंस. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से वही रहेंगे, सिर्फ वर्ब्स में चेंजेस आते हैं. सो इफ यू लर्न दिस होल चार्ट you will never do any error regarding tenses. अगर आपने इस चार्ट को अच्छे से लर्न कर लिया कि किस टेंस का कौन सा रूल है, आपको सिर्फ रूल याद हो गया, तो आप कभी भी टेंसेस में गड़बड़ नहीं करेंगे. सो आई एम पोस्टिंग दिस चार्ट इन गूगल क्लासरूम. सो मेक दिस चार्ट इन योर ग्रामर नोटबुक and learn very well, and then do all exercises of the chapter verb and tenses. पहले आप इस चार्ट को बनाएंगे, लर्न करेंगे, और फिर उसके बाद में सारी एक्सरसाइज करेंगे. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी. ओके, सो ऑल अबाउट द टेंसेस. आई होप यू ऑल will understand when you learn this chart. अगर आप इस चार्ट को लर्न कर लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा. So now the period will over, and I hope you will do all exercises in grammar book. Jai Gurudev.